हेलो एवरीवन, मैं हूं अमन कलसी और J24th वीडियो है प्रीमियम प्राइस एक्शन कोर्स की, जिसका नाम है हेड एंड शोल्डर। ठीक है, तो इसमें आपके आसपास कोई भी डिस्टर्बेंस चीज़ है, प्लीज़ उसको रिमूव कीजिए। पूरे माइंडफुलनेस के साथ ये वीडियो देखना, तभी कुछ आपको समझ में लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे हम उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, इसमें कवर होगा, फर्स्ट हम कवर करेंगे हेड एंड शोल्डर इज अ मेजर ट्रेंड रिवर्सल। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे मोस्ट हेड एंड शोल्डर रिवर्सल्स आर माइनर। फिर बात करेंगे मार्केट रजिस्ट चेंज। ठीक है, लास्ट में बात करेंगे हम व्हाट हैपन्स व्हेन स्टॉप लॉस इज हिट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम इससे स्टार्ट करेंगे। दिस इज द फर्स्ट स्लाइड। चलिए, तो देखिए, मेजर रिवर्सल जो हेड एंड शोल्डर टॉप और बॉटम होते हैं वो मेजर रिवर्सल होते हैं मोस्टली। ठीक है, और इसमें देखिए, अब ये आप सपोज ये लेफ्ट शोल्डर है, ये हेड है, और ये राइट शोल्डर है। ठीक है, तो प्राइस रिवर्स हुआ। ये लेफ्ट शोल्डर है, हेड है, राइट शोल्डर है, प्राइस रिवर्स हुआ। सेम ऐसे ही है यहाँ पे, हेड लेफ्ट शोल्डर, हेड एंड राइट शोल्डर, प्राइस रिवर्स करने की कोशिश की बट नहीं हुआ। तो देखिए, अब मेजर रिवर्सल जो यूजली इसको क्या चाहिए होता है, 5 बिग बार चाहिए जहाँ 10 छोटी बार चाहिए, बोथ रिवर्सल लेग्स में, लेग 1 एंड लेग 2 में। ठीक है, तो जो फर्स्ट लेग थी इसमें 5 बार हमें रिवर्सल मिली। ठीक है, और सेकंड में भी हमें ऑलमोस्ट 5 मिली। तो थर्ड जो होगा उसमें हमें प्रोबेबिलिटी है ज़्यादा हमें वो मिले। ठीक है, 40% चांस होता है कि स्विंग ट्रेड मिले इसमें, यानी 10 में से 4 ट्रेड आपकी प्रॉफिटेबल स्विंग ट्रेड में जाएंगी, बाकी स्मॉल लॉसेस होंगे या स्मॉल प्रॉफिट होगा, स्कैल्प प्रॉफिट। और अगर लेग जो है फ्यू बार्स हैं उसमें और कम बार है उसमें, तो माइनर रिवर्सल होगा वो, और स्कैल्प ट्रेड की तरह उसको यूज कर सकते हो। उसके बाद जहाँ तो ट्रेडिंग रेंज रहेगी या ट्रेंड रिजम्पशन रहेगा। ठीक है, देखिए, हेड एंड शोल्डर बॉटम जो है ये एक तरह का टाइप होता है हायर लो मेजर ट्रेंड रिवर्सल। अब देखिए, बाइंग आफ्टर ब्रेकआउट, अगर ब्रेकआउट के बाद बाय कर रहे हैं तो 60% चांस है प्रॉफिट के। बट इसके बाद क्या होता है कि स्टॉप लॉस जो है ज़्यादा बड़ा हो जाता है और रिस्क भी बड़ा हो जाता है, और ओनली 20% चांस है कि जिस स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में जाए या फिर ऑपोजिट ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, अब देखिए, इसमें अगर ब्रेकआउट के बाद बाय कर रहे हैं तो 60% चांस है कि हमें प्रॉफिट होगा ही होगा, जितना रिस्क है उतना प्रॉफिट। अब जो डिफरेंट कंप्यूटर है, ब्रेकआउट लाइंस डिफरेंट यूज करते हैं, कोई इसको यूज कर रहा है, कोई इसको यूज कर रहा है, कोई इसको यूज कर रहा है। अब देखिए, ये लेफ्ट है हमारा, लेफ्ट शोल्डर, हेड है, और ये है राइट शोल्डर। तो लाइक ऑल स्विंग ट्रेड्स सेटअप्स, दी अर्लीस्ट एंट्री अगर होगी आपकी किसी भी स्विंग सेटअप में, तो 40% चांस है कि स्विंग ट्रेड मिलेगी आपको, और रिवॉर्ड मिलेगा 1:2 के ऊपर। ठीक है, बट 60% चांस है स्मॉल प्रॉफिट या स्मॉल लॉस का। तो अगर जहां पे अर्ली एंट्री कर रहे हो तो 40% चांस है कि स्विंग प्रॉफिट में कन्वर्ट होगी। ठीक है, मोस्ट मेजर ट्रेंड रिवर्सल लीड टू बिग ट्रेडिंग रेंजेस एंड इवन अगर ट्रेडर स्विंग प्रॉफिट भी बनाते हैं तब भी वो ट्रेडिंग रेंज में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि जहां हुआ है। हेड एंड शोल्डर बॉटम है, उसमें क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट है उसको प्रॉफिटेबल ट्रेड बनाने के लिए। तो देखिए, एक तो जो रैली होगी वो ब्रेक करेगी बियर ट्रेंड लाइन के ऊपर, मूव्स अबव बियर चैनल। तो ये बियर ट्रेंड लाइन थी और ये रैली जो आई थी इसके ऊपर इसने गई, ट्रेंड लाइन ब्रेक किया इसने। उसके बाद बियर ट्रेंड रिज्यूम होता है नीचे की साइड, जैसे कि यहाँ हुआ है, और इंस्टेड ऑफ न्यू लो, जहाँ पे न्यू लो बनाने की वजह से बदले इसने रिवर्स ऊपर की तरफ रिवर्स कर दिया जहाँ पे, और इस समय ये हायर लो बना दिया जो कि राइट शोल्डर होता है। तो लेफ्ट शोल्डर बनाया, ये हेड बनाया, ये हमारा क्या बन गया, लोअर लो। राइट शोल्डर क्या बन गया हमारा, हायर लो। तो जहां से हमें प्रॉफिटेबल स्विंग ट्रेड मिल सकती है। तो अगर ब्रेकआउट अगर बियर चैनल के ऊपर है तो पॉसिबली क्या होता है, हायर लो मेजर ट्रेंड रिवर्सल। बुल्स क्या करते हैं, बाय करते हैं, और वो क्या चाहते हैं कि जो फर्स्ट सीरीज ऑफ हायर लो होगी उसके बाद हमें हायर हाइस मिलेंगे, जो कि बुल ट्रेंड का एक साइन होता है। तो ये हायर लो मिला जहां पे, हायर हाइस, हायर लो, हायर हाइस। ठीक है, हेड एंड शोल्डर बॉटम जो होता है लोअर लो मेजर ट्रेंड रिवर्सल एंड ऑफन हायर लो मेजर ट्रेंड रिवर्सल। अब इसमें देखिए, सम मेजर ट्रेंड रिवर्सल जो बुल होते हैं, बुल करते हैं बाय रिवर्सल अप। ठीक है, लोअर लो मेजर ट्रेंड रिवर्सल से वो बाय करते हैं, यानी यहाँ पे वो पहले ही बाय कर लेते हैं इस एरिया पे, क्योंकि इसने ट्रेंड लाइन ब्रेक किया। तो हेड एंड शोल्डर जो बॉटम जो जो यही पैटर्न फॉलो करते हैं, वो क्या करते हैं, वेट करते हैं बाय रिवर्सल अप फ्रॉम द राइट शोल्डर। राइट शोल्डर के बाद वो बाय करेंगे यहाँ पे हायर लो मेजर ट्रेंड रिवर्सल। ठीक है, तो मेजर ट्रेंड रिवर्सल जो बुल है वो बाय करेंगे, अगर जहाँ पे हायर लो मेजर ट्रेंड रिवर्सल होगा तब भी बाय करेंगे, नहीं तो लोअर लो पे वो करेंगे ही करेंगे। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक आई, नीचे गया प्राइस, जहाँ पे बाय करेंगे लो लो पे।
अब राइट शोल्डर जो होता है इज अ ब्रेकआउट पुल बैक, ठीक है। राइट शोल्डर जो होता है एक तरह का ब्रेकआउट आता है यहाँ पे, और उसके बाद ये पुल बैक आया, ठीक है। अगर मैं चार्ट क्लियर करूँ तो आपको अच्छे से दिखाई देगा। अब देखिए क्या हो रहा है इस एरिया पे। अब ये ब्रेकआउट आया इस एरिया पे, ठीक है। ब्रेकआउट आया और जहाँ पे आया पुल बैक, तो राइट शोल्डर जो है ब्रेकआउट पुल बैक होता है, बाय सेटअप होता है फ्रॉम द ब्रेकआउट अबव द बियर चैनल, ठीक है। सो ये भी बाय सेटअप है एक तरह। अब देखिए हेड एंड शोल्डर टॉप की बात कर लेते हैं। अब हेड एंड शोल्डर टॉप में क्या चाहिए हमें, देखिए फर्स्ट हमें चाहिए एक तो ट्रेंड लाइन, बुल ट्रेंड, ठीक है। ट्रेंड लाइन चाहिए एक तो अपसाइड, सेल ऑफ जो आता है वो ब्रेक करेगा ट्रेंड लाइन को, जैसे कि जहां पे ब्रेक किया, और बिलो बुल चैनल लाइन के नीचे जाएगा, बिल्कुल नीचे गया वो। उसके बाद जहां पे बुल्स ने ट्रेंड रिजम्पशन किया, अप हल्का सा रिजम्पशन आया, बट उसके बाद जहां पे वो फेल हो गया, डबल टॉप बनाया राइट शोल्डर, तो जहां पे वो फेल हुआ और एक ब्रेक डाउन नीचे की तरफ आया, ठीक है। अब जैसे कि पहले बताया कि राइट शोल्डर जो होता है एक ब्रेकआउट पुल बैक होता है ब्रेकआउट पॉइंट से बिलो चैनल लाइन, तो ये ब्रेकआउट आया पहले, यहाँ पे पुल बैक आया तो राइट शोल्डर पे जहाँ पे भी सेल कर सकते हैं। उसके बाद इंस्टेड ऑफ न्यू हाई जे नीचे की तरफ गया, तो ये क्या बना दिया हमारा इसने, लोअर हाई। राइट शोल्डर जो होता है लोअर हाई मेजर ट्रेंड रिवर्सल होता है, तो सिंस ये ब्रेकआउट बिलो बुल चैनल है और नाउ पॉसिबल लोअर हाई है, तो बियर क्या करेंगे, वो सेल करेंगे, और वो फर्स्ट सीरीज ऑफ लोअर हाई पे सेल करते हैं, और वो चाहते हैं कि लोअर लोज इसको मिले और लोअर हाइज, जो कि बियर ट्रेंड का साइन होता है। तो जहां पे इसने लोअर लो और लोअर हाइज का साइन दिखाया इस पे, उसके बाद साइड वेज किया। हेड एंड शोल्डर जो टॉप होता है उसमें देखिए हमें हायर हाई मेजर ट्रेंड रिवर्सल भी मिलता है और लोअर हाई मेजर ट्रेंड रिवर्सल भी मिलता है। अब जहाँ पे देखिए दिस हायर हाई मेजर ट्रेंड रिवर्सल इज माइनर नॉट मेजर, ये देखिए जहाँ पे ये हेड था हमारा, हल्का सा ब्रेकआउट आया बट ये मेजर नहीं था, ठीक है। बैड हाई हाई मेजर हायर हाई मेजर ट्रेंड रिवर्सल, तो प्रोबेबिलिटी भी लो होती है स्विंग ट्रेड की, क्योंकि सेल ऑफ जो आया था लेफ्ट शोल्डर के बाद, ये जो सेल ऑफ आया था इसका हाई भी इसने तोड़ दिया, और 3 बार का ही आया, और इसने जो बुल ट्रेंड चैनल लाइन थी ये भी नहीं तोड़ी इस सेल ऑफ ने, ठीक है। तो इसका मतलब अभी बुल स्ट्रांग है, नेक्स्ट जो रिवर्सल होगा वो मेजर हो सकता है। तो स्विंग डाउन वाज फ्रॉम लोअर हाई मेजर ट्रेंड रिवर्सल नॉट हायर हाई मेजर ट्रेंड रिवर्सल, तो ये लोअर हाई मेजर ट्रेंड रिवर्सल था जहाँ पे राइट शोल्डर पे, जे है हमारा असली मेजर ट्रेंड रिवर्सल जो कि लोअर हाई है। तो जहाँ पे गुड स्विंग शॉट है क्योंकि लोअर हाई मेजर ट्रेंड रिवर्सल है और सेल ऑफ आ रहा है हेड एंड शोल्डर, हेड के आसपास, ठीक है। तो डबल टॉप भी बना रहा है एक तरह का, जो कि 12 बार था और बिलो ट्रेंड लाइन उसने ब्रेकआउट दिया। अब देखिए हेड एंड शोल्डर ट्रेडर क्या करेंगे, वेट करेंगे सेलिंग के लिए, तो जो भी रिवर्सल डाउन आएगा राइट शोल्डर के बाद मेजर ट्रेंड रिवर्सल बियर जो है वहां पे सेल करेंगे, क्योंकि ये एक तरह का लोअर हाई मेजर ट्रेंड रिवर्सल होता है जहां पे, और जहां फिर वो पुल बैक पे सेल करेंगे। देखिए हेड एंड शोल्डर जो है और हेड एंड शोल्डर बॉटम जो होते हैं मोस्ट क्या होते हैं, माइनर होते हैं, जिसमें हल्का सा प्रॉफिट पोटेंशियल होता है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है कॉमन होते हैं, मोस्ट क्या करते हैं माइनर रिवर्सल में कन्वर्ट, माइनर रिवर्सल होते हैं स्कैल्प के लिए, और मोस्ट ट्रेडर को क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए मेजर रिवर्सल के लिए, ठीक है। और ऑन स्मॉलर टाइम फ्रेम आपको जो मेजर ट्रेंड रिवर्सल मिल जाएंगे, जैसे ये सपोज आप 15 मिनट का देख रहे हो तो 5 मिनट में आपका अच्छा खासा प्रॉफिट उसमें पोटेंशियल मिल जाएगा, ठीक है। बट अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं ये टाइम फ्रेम तो स्कैल्प जो है वही बेटर है। अब जहाँ पे देखिए कितने छोटे छोटे टॉप और बॉटम मिल रहे हैं, हमें नेस्टेड पैटर्न मिल रहे हैं, तो इसमें प्रॉफिट पोटेंशियल थोड़ा सा कम होता है, लो होता है, प्रॉफिट पोटेंशियल लो होता है, ठीक है। बट जो मेजर होते हैं जैसे जे है और जे देखिए ये टॉप हेड बना रहा है, ये हमारा बना रहा है लेफ्ट, अब ये राइट शोल्डर बनने की तैयारी में है अब, तो इसमें मेजर ट्रेंड रिवर्सल जानी अच्छा प्रॉफिट मिलता है। अब स्विंग ट्रेडर जो है उनको क्या चाहिए, उनको ब्रेकआउट चाहिए चैनल का, यानी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट चाहिए। चांस ऑफ बिग प्रॉफिट जो होता है वो स्मॉल होता है, ओनली 40% होता है, जब तक वो ब्रेक नहीं करता जाता है मेजर चैनल लाइन के बाद। अगर अब भी चैनल लाइन में है तो रिवर्सल जो होते हैं वो माइनर होते हैं, ओनली 20% चांस होता है रिवर्सल का कि वो स्विंग ट्रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट तो आया इस जगह पे देखिए, अब बुल्स क्या चाहे, बुल्स करेंगे रिवर्सल अप फ्रॉम हायर लो, तो ये हायर लो था हमारा, ठीक है, ये वाला हायर लो था, ये हमारा लोअर लो था, और ये हमारा लेफ्ट शोल्डर था, ठीक है। अब वो बाय करेंगे स्ट्रॉन्ग बुल ब्रेकआउट का अब बियर चैनल लाइन, जैसे कि यहाँ पे इस एरिया पे, और बुल्स क्या करेंगे बाय मेजर ट्रेंड रिवर्सल अप फ्रॉम बियर ट्रेंड फॉर स्विंग ट्रेड, और नीड टू वेट अंटिल आफ्टर साइन दैट बुल्स आर स्ट्रॉन्ग, तो जब तक बुल स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसका साइन नहीं दिखता है, तब तक वेट करेंगे वो, और एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट चाहिए बियर ट्रेंड लाइन के ऊपर, जो कि हमें इस एरिया पे देखिए मिला, और उसके बाद प्राइस अपसाइड कंटिन्यू रहा।
अब लेग डाउन फ्रॉम टॉप शुड ब्रेक बिलो मेजर ट्रेंड लाइन। अब जहां पे मेजर ट्रेंड लाइन ये थी हमारी, ठीक है, अब बियर्स क्या कर रहे हैं, लुकिंग टू सेल मेजर ट्रेंड रिवर्सल डाउन फ्रॉम बुल ट्रेंड फॉर स्विंग ट्रेड, नीड टू वेट अंटिल आफ्टर साइन दैट बियर्स आर स्ट्रॉन्ग, नीड स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट बिलो बुल ट्रेंड चैनल लाइन। तो एक तरह का ये ब्रेकआउट आया, ठीक है, उसके बाद ये लेफ्ट हमारा बना, ये हेड बना हायर हाई, और ये हमारा लोअर हाई, सॉरी लोअर हाई बना, और जहां से रिवर्सल की ट्रेड हमें मिली। बियर सेल रिवर्सल डाउन फ्रॉम पुल बैक फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बियर ब्रेकआउट बिलो बुल चैनल ट्रेंड लाइन। तो ये हमारा जो ब्रेकआउट आया उसके बाद इसने कंटिन्यूस किया ट्राई करने का, बट उसके बाद ये रिवर्सल डाउन गया। अब बियर्स को क्या चाहिए, बियर्स नीड स्ट्रॉन्ग ब्रेक बिलो बुल ट्रेंड चैनल लाइन। अब देखिए जहां पे देखिए क्या हो रहा है, बियर्स लुकिंग टू सेल मेजर ट्रेंड रिवर्सल डाउन फ्रॉम बुल ट्रेंड फॉर स्विंग ट्रेड, ठीक है, और उनको क्या चाहिए कि एक साइन चाहिए कि बियर्स स्ट्रॉन्ग है, और एक ब्रेकआउट चाहिए उनको बुल ट्रेंड चैनल लाइन का। तो ये बुल ट्रेंड चैनल लाइन थी, ये हमें मिला ब्रेकआउट, ठीक है। तो ये लेफ्ट शोल्डर बना, ये हायर हाई हेड बन गया, हायर हाई मेजर ट्रेंड रिवर्सल, और ये हमारा बन गया लोअर हाई मेजर ट्रेंड रिवर्सल जो कि राइट शोल्डर है, ठीक है। तो जहां पे वो सेल करेंगे रिवर्सल डाउन, जहां फिर वो ब्रेकआउट के बाद जो पुल बैक आएगा वो जहां पे सेल करेंगे बिलो बुल चैनल लाइन। अब हायर टाइम फ्रेम है आपका, तो पैटर्न्स जो होते हैं ऑफन आपको दिख जाते हैं, विजिबल होते हैं हायर टाइम फ्रेम पे। सो सेम ही है ये भी, अगर ये देखिए बड़े टाइम फ्रेम पे लेफ्ट शोल्डर है, ये हेड है हमारा, और ये राइट शोल्डर बन रहा है अभी। तो ये ब्रेकआउट आ गया ये बुल ट्रेंड चैनल लाइन का। तो ये अभी जो ब्रेकआउट आया है पॉसिबली हो सकता है कि राइट शोल्डर हो ऑफ लोअर हाई मेजर ट्रेंड रिवर्सल। तो ऐसे देखने पड़ते हैं पैटर्न बड़े टाइम फ्रेम पे। अब देखिए स्विंग ट्रेड्स है यूजुअली हैव मैनी रीजन टू टेक ट्रेड। अब देखिए व्हेन पॉसिबल मेजर ट्रेंड रिवर्सल यूजुअली सेवरल रीजन टू सेल, बहुत सारे रीजन होते हैं सेल करने के, ठीक है। तो अगर ज़्यादा रीजन है सेल करने के तो मतलब है कि कंप्यूटर भी सेल करेंगे उसको, तो हायर प्रोबेबिलिटी हो जाता है कि स्विंग डाउन हमें प्रॉफिट मिले। तो जहाँ पे क्या मिल रहा है, एक तो वेज टॉप मिल रहा है और एक मेजर मूव मिल रहा है, जहाँ पे ये वेज 1 2 3, ठीक है, और जे वाला जो लाइन थी इतना बड़ा जो था, और जहाँ पे ब्रेकआउट आया उसके बाद उतना ही बड़ा मूव हमें ऊपर की साइड मिला, ठीक है, जहाँ से लेके यहाँ तक। तो जहाँ पे भी वो एक चांस हो रहा है कि वहाँ पे, और दूसरा फेल्ड ब्रेकआउट आ रहा है अबव वेज बुल चैनल। तो ये फेल्ड ब्रेकआउट आपको दिख रहा होगा हल्की सी वीक है। तो मोस्ट ब्रेकआउट जो है अबव बुल चैनल फेल होते हैं, जैसे कि पहले बताया। तो वहाँ पे क्या है, सेलर्स बैठे होंगे इस एरिया पे, सेलर्स, ठीक है। तो जहाँ से प्राइस नीचे गया। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या, स्विंग ट्रेड्स यूजुअली हैव मैनी रीजन टू टेक। अब देखिए इसमें रैलीज फेलिंग टू मेक न्यू हाई, जो रैली आई थी जहाँ पे इसने न्यू हाई बनाने मतलब नहीं बना पाई, यहाँ पे इस एरिया पे जो भी रैलीज आ रही हैं न्यू हाई नहीं बना रही हैं, लोअर हाई लोअर हाई लोअर अप बना रही हैं, ठीक है। और बियर्स सेल करेंगे रिवर्सल डाउन आफ्टर वेज टॉप, ठीक है, बियर्स सेल करेंगे। बियर्स क्या कर रहे हैं, वो सेकंड लेग डाउन का वेट कर रहे हैं। ये हमारी फर्स्ट लेग थी जो लाइन है पिंक लाइन, सेकंड लाइन का वो वेट कर रहे हैं। तो वो जहाँ पे सेल करेंगे और सेकंड लाइन उनको जहाँ पे टारगेट प्रॉफिट बुक हो गया वहां से उनकी प्रॉफिट बुकिंग चालू हो जाएगी। तो उसके बाद ये बिग ट्रेडिंग रेंज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए हमारी फर्स्ट स्लाइड होगी, चलिए सेकंड में चलते हैं। देखिए मार्केट रजिस्ट चेंज ऑफन नीड सेकेंड और थर्ड अटेम्प्ट, ठीक है। तो एवरी हेड एंड शोल्डर जो होता है, टॉप हो चाहे बॉटम हो, वो ट्रेडिंग रेंज होता है। अब यहाँ पे देखिए लेफ्ट शोल्डर है, ये हमारा हेड है, और ये हमारा राइट शोल्डर है। सम ट्रेडर सेल करेंगे ब्रेकआउट बिलो द नेक लाइन। तो कुछ ट्रेडर जहां सेल करते हैं, ठीक है, बट ज्यादातर वो लूज ही करते हैं, क्योंकि मोस्ट ट्रेडिंग रेंज ब्रेकआउट फेल होते हैं और रिवर्स अप हो जाते हैं, जहां जैसे कि जहां पे हुआ, ठीक है। इस एरिया पे सेल नहीं करना है क्योंकि ये ट्रेडिंग रेंज का बॉटम है, तो जहां पे मोस्ट ट्रेडिंग रेंज ब्रेकआउट फेल होते हैं। और अगर रिवर्सल डाउन आता है राइट शोल्डर के आसपास और स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो, तो चांसेस होते हैं कि हमें मिले, बट जहां पे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं है तो सेलिंग द ब्रेकआउट बिलो द नेकलाइन हैज अ बेटर चांस ऑफ बीइंग प्रॉफिटेबल। अगर इसके नीचे ब्रेकआउट आता तो जहां पे सेल करना इज अ बेटर चांस ऑफ प्रॉफिट, बट वहां से ही रिवर्स हो गया प्राइस। तो यूजुअली बेटर टू सेल रिवर्सल डाउन फ्रॉम राइट शोल्डर, जो कि लोअर हाई मेजर ट्रेंड रिवर्सल है। सो सेलिंग नियर टॉप ऑफ द रेंज, जो कि बाय लो सेल हाई है। तो नीचे की साइड बाय लो सेल हाई करना है, और ऊपर की साइड सेल हाई बाय लो, यानी स्कैल्प करना है इस एरिया। अब देखिए मार्केट क्या करती है, रजिस्ट चेंज
ऑफन इसको 2 या 3 अटेम्प्ट चाहिए होते हैं। अब जहाँ पे 3 तरीके हैं ड्रॉ करने के नेक लाइन के, किसी भी कनेक्ट कर सकते हो आप, अपना अपना हिसाब होता है हर कंप्यूटर का। तो हॉरिजॉन्टल लाइन आप कर सकते हो हेड या लेफ्ट शोल्डर से, ट्रेन लाइन कनेक्टिंग दोज लोज, तो जहाँ फिर लोज हो कनेक्ट कर दो उसको, ठीक है। तो जो लाइंस होती है रेयरली बेस्ट होती है, आपने क्या देखना है कि लुक एट द हाईएस्ट वन फर्स्ट। तो हाईएस्ट वन फर्स्ट कौन सी थी हमारी, जे वाली थी, ठीक है, उसके नीचे गया, ठीक है। अगर मार्केट इसके नीचे लुक करती है तो हम क्या करते हैं, रिवर्सल अप फ्रॉम द नेक लाइन। तो रिवर्सल अप फ्रॉम द नेक लाइन जहां पे रिवर्स हुआ प्राइस। अब देखिए मार्केट जिस चेंज है तो इसको क्या चाहिए, 2 से 3 अटेम्प्ट चाहिए होते हैं रिवर्स होने के। मार्केट का इनर्शिया होता है और चेंज करने के लिए इसको थोड़ा सा टाइम लगता है, सडनली कुछ नहीं चेंज होता। तो मार्केट ट्राइज टू रिवर्स फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ फेल्स होता है, जो भी फर्स्ट अटेम्प्ट होता है, और इसको ज़्यादा अटेम्प्ट चाहिए होते हैं सक्सेसफुल रिवर्सल के लिए। तो जहाँ पे इसने ट्राई किया ब्रेक करने का नहीं किया, जहाँ पे ट्राई किया ब्रेक करने का नहीं किया, जहाँ पे ट्राई किया ब्रेक करने का नहीं किया, फिर इससे जहाँ से ये रिज्यूम किया जहाँ पे, तो इसने क्या बनाया, बियर्स द्वारा सेल करेंगे ऑन रिवर्सल डाउन हायर हाई मेजर ट्रेंड रिवर्सल। तो जैसे ही ये डबल टॉप बनाया और वेज एक्सपेंडिंग ट्रायंगल भी बना दिया इसने, टॉप और वेज भी बना दिया, फेल्ड ब्रेकआउट अब ट्रेडिंग रेंज भी बन गया ये। तो जहाँ पे उनको सेल करने के ज़्यादा चांसेस होते हैं प्रॉफिटेबल ट्रेड के लिए। अब हेड एंड शोल्डर जो होता है एक तरह का ट्रेडिंग टॉप होता है, ट्रेडिंग रेंज होता है जैसे कि पहले बताया। तो जहाँ पे बुल एंड बियर सेटअप्स आपको दोनों ही मिल जाएंगे। अगर ट्रेडिंग रेंज बड़ी है 20 से जहाँ उसके ज़्यादा बाहर की, तो 50% चांस होता है कि ट्रेंड रिजम्पशन होगा या रिवर्सल होगा। अब कंफ्यूजन होती है और डिसपॉइंटमेंट होता है, तो इसका मतलब है वो ट्रेडिंग रेंज है। और जो मोस्ट सेटअप होते हैं ट्रेडिंग रेंज में वो फेल होते हैं, यानी प्रोबेबिलिटी लो होती है उनकी। बुल्स देखते हैं कि बाय सेटअप है, बियर देखते हैं कि सेल सेटअप है, और बोथ जो है अपने आप में गुड है अगर वो 1:2 रिस्क रिवॉर्ड के लिए जाएं, ठीक है। अब जहाँ पे डबल बॉटम बुल फ्लैग है इस एरिया पे, और हाई टू फेल्ड बियर ब्रेकआउट भी है, नीचे की साइड हाई टू भी है और बियर ब्रेकआउट, बुल्स जहाँ पे बाय करेंगे इस एरिया पे, जहाँ पे बाय करेंगे। लेकिन बियर्स क्या कर रहे हैं, उनको हेड एंड शोल्डर टॉप भी दिख रहा है इस एरिया पे, ट्रेडिंग रेंज का टॉप भी दिख रहा है इस एरिया पे, ठीक है। और जहाँ पे इस एरिया पे लो टू सेल सेटअप्स हैं। तो जब भी हेड एंड शोल्डर टॉप ट्रिगर होता है और बाय फेलिंग बिलो नेक लाइन, तो बुल्स क्या देखते हैं, हेड एंड शोल्डर टॉप बुल फ्लैग, तो बुल फ्लैग की तरह इसको देखते हैं वो। और वो नीचे से रिवर्सल अब बाय करते हैं, 3 पुशेस डाउन है, एक तरह का वेज होता है, वेज बुल फ्लैग भी कह सकते हो उसको। तो अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो क्या करना होता है, 50% चांस होते हैं कि ट्रेंड रिजम्पशन होगा अगर स्टॉप लॉस हिट होता है। अब देखिए बियर्स क्या कर रहे हैं, सेल रिवर्सल डाउन फ्रॉम राइट शोल्डर, राइट शोल्डर कहाँ पे, इस एरिया पे। तो बियर्स यहाँ पे सेल कर रहे हैं क्योंकि लोअर हाई है एक तो, और ब्रेकआउट है बिलो नेक लाइन, जहाँ पे ब्रेकआउट अभी आया तो जहाँ पे सेल कर रहे हैं। अब देखिए बियर एग्जिट करेंगे हेड एंड शोल्डर जस्ट अबव राइट शोल्डर हाई, तो जहाँ पे उन्होंने स्टॉप लॉस लगाया होगा तो वो जहाँ पे एग्जिट कर जाएंगे। और बियर ट्रेंड को क्या चाहिए, लोअर हाई चाहिए, और जहाँ पे हायर हाई बना दिया इसने, ठीक है। सो अगर बियर फेल्ड करते हैं मेंटेन लोअर हाइज, तो ये बियर ट्रेंड नहीं है, जहाँ तो ट्रेडिंग रेंज है, जहाँ फिर ट्रेंड चेंज हो गया है। अब जहाँ तो ट्रेडिंग रेंज होगी, जहाँ बुल ट्रेंड होगा, तो बुल्स क्या करते हैं, बाय करते हैं, वो सोचते हैं कि ट्रेंड रिजम्पशन होगा। बियर्स क्या कर रहे हैं, वो फेल्ड ब्रेकआउट का इंतजार कर रहे हैं, राइट शोल्डर एंड सेकंड एंट्री सेल सेटअप का इंतजार कर रहे हैं वो इस सीरीज पे, ठीक है। बट वो फेल हो गया दोबारा क्योंकि स्ट्रॉन्ग बाइंग सेटअप है। यहाँ पे आफ्टर स्टॉप हिट यूजली अबाउट 50% प्रोबेबिलिटी हो जाती है, जहाँ तो अप जाएगा, जहाँ फिर डाउन जाएगा। तो अनलेस ब्रेकआउट अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हायर फॉर बुल, तो ये ब्रेकआउट जो है इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो बुल्स की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है ट्रेंड रिजम्पशन की। तो देखिए स्टॉप लॉस हिट होता है तो चांस ऑफ ट्रेंड रिजम्पशन। अब जहाँ पे 4 कंसेक्यूटिव बुल बार मिल रही है आपको इस एरिया पे, क्लोज हो रही है अपने हाई के आसपास, स्ट्रॉन्ग रिवर्सल अप भी है आफ्टर बियर ब्रेकआउट बिलो ट्रेडिंग रेंज। तो जो बियर ब्रेकआउट आया बट वहां से रिवर्स हो गया और स्ट्रॉन्ग बुल ब्रेकआउट आ गया हमारा। तो चांसेस आ रहा है कि बुल्स यहाँ पे बाय कर रहे हैं, बियर्स भी बाय कर रहे हैं क्योंकि उनके स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं। तो 60% चांस होता है कि हायर प्राइजेस हमें मिले, जितना जे मूव है हमारा उतना ही मूव हमें ऊपर की साइड मिले, जो कि इस एरिया पे मिला, ठीक है। बियर्स बाय बैक लूजिंग शॉर्ट्स। अब देखिए एवरी हेड एंड शोल्डर जो टॉप होता है, बुल्स क्या देखते हैं, उसको बुल फ्लैग की तरह देखते हैं। और जब भी हेड एंड शोल्डर फॉर्म होता है, इसको बुल्स क्या देखते हैं, वेज बुल फ्लैग की तरह। फेल्ड ब्रेकआउट बिलो डबल बॉटम इज अ वेज बुल फ्लैग। तो ये डबल बॉटम था 1 2, ठीक है। ये थर्ड आया जो, ये भी एक तरह का हमारा वेज बॉटम होता है। बुल्स क्या करते हैं, वो बाय रिवर्सल अप करते हैं यहाँ पे, और रिवर्स अप हुआ फ्रॉम ब्रेकआउट बिलो ट्रेडिंग रेंज, ठीक है। तो बाय सिग्नल बार टू बिग, ठीक है।
और बाय वुड बी मिडल ऑफ द ट्रेडिंग रेंज विच इज टू हाई। सो बुल्स क्या करते हैं, वेट करते हैं एंड बॉट रिजम्पशन ऑफ आफ्टर हायर लो पुल बैक, तो जहां पे वो बाय करेंगे इस एरिया पे, और जो रिजम्पशन अप हुआ। अब देखिए बिलो राइट शोल्डर ऑफ हेड एंड शोल्डर बॉटम, इस एरिया पे बोथ बुल्स एंड बियर्स सेल। एज हेड एंड शोल्डर बॉटम जब भी फॉर्म होता है, बुल्स बाय करते हैं रिवर्सल अप फ्रॉम राइट शोल्डर, जो कि जहाँ पे है, तो बुल्स यहाँ पे बाय करते हैं इस एरिया पे, इस एरिया पे, ठीक है। और वो होप करते हैं कि ये हायर लो बन गया है, यानी न्यू बुल ट्रेंड कन्वर्ट हो जाएगा जी। बट बुल्स एग्जिट कर देते हैं इसके जहाँ पे एग्जिट कर देते हैं, क्यों? क्योंकि उसने नया हाई नहीं बनाया और वो फेल कर गया हायर लो को, और बीएस सेल करते हैं एक्सपेक्टिंग ट्रेंड रिजम्पशन डाउन का। तो बुल्स वेट करेंगे सेकंड एंट्री बाय सेटअप, जहां पे बुल्स एंड बियर्स दोनों सेल कर रहे हैं। और अगर हायर लो नहीं है देन नो लॉन्गर बुल ट्रेंड। सो हम क्या सोच सकते हैं, अब जहाँ तो ट्रेडिंग रेंज होगा जब बियर ट्रेंड, तो जहाँ पे बियर ट्रेंड रिजम्पशन हुआ बट वो रिवर्सल हो गया दोबारा से। हेड एंड शोल्डर बॉटम की जो इज द ट्रेडिंग रेंज ऑलवेज बोथ बुल एंड बियर सेटअप, जैसे कि पहले बताया। तो आफ्टर स्टॉप लॉस अगर हिट होता है तो 50% प्रोबेबिलिटी हो जाती है बुल्स एंड बियर्स के लिए, जब तक जहाँ पे स्ट्रॉन्ग बियर ब्रेकआउट, जहाँ बुल ब्रेकआउट नहीं मिलता। तो जहाँ पे क्या है, हायर फॉर बियर्स, जो जहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग बुल ब्रेकआउट नहीं मिला, तो बियर्स के लिए कंटिन्यूशन की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो वही हुआ, कंटिन्यू हुआ प्राइस। उसके बाद भले ही साइडवेज गया और फिर ऊपर की साइड गया, बट जो प्रॉफिट दे के गया वो, ठीक है, बियर्स को। अब हेड एंड शोल्डर बॉटम जो है ट्रेडिंग रेंज होता है, तो ऑलवेज दोनों सेटअप जैसा कि बताया मिल जाएंगे। तो जहां पे क्या हो रहा है इस एरिया पे, बुल्स क्या देखते हैं इसको, हेड एंड शोल्डर बॉटम को एज अ ट्राइंगल देखते हैं, ठीक है। और फाइनल बियर फ्लैग भी देखते हैं इसको, ठीक है। बुल्स क्या देखते हैं कि बियर ब्रेकआउट फेल होगा तब बाय करेंगे, और वो बाय रिवर्सल अप के बाद वो बाय करते हैं। तो जहाँ पे एक तो माइनर हायर लो बनाया इस एरिया में, ठीक है, पॉसिबली हायर लो मेजर ट्रेंड रिवर्सल भी हो सकता है, तो बुल्स जहाँ पे बाय करेंगे। सेकंड अटेम्प्ट है रिवर्सल अप का, एक जहाँ पे रिवर्सल अटेम्प्ट था और एक जहाँ पे, ठीक है। फाइनल फ्लैग रिवर्सल हो सकता है, सेल क्लाइमैक्स भी है, जो लेट इन द ट्रेंड है, सेल क्लाइमैक्स मिला है हमें, पॉसिबली रिवर्सल अप है। अगर जहाँ पे करते हैं तो 40% प्रोबेबिलिटी है कि प्रॉफिटेबल ट्रेड होगी, स्विंग ट्रेड। जहाँ पे बाय करते हैं तो 60% प्रोबेबिलिटी है, हायर प्रोबेबिलिटी है कि आफ्टर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट। तो आई होप आपको दोस्तों अच्छी लगी है वीडियो, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ रहा है, और भी वीडियो डाली हुई है चैनल पे, उसको जाकर लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।